हेलो फ्रेंड्स, मैं कमेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपनी तैयारी करेंगे यानी कि यूपी TGT PGT और राजस्थान की यानी कि ऑल इंडिया के जितने भी TGT PGT हैं उसमें हम हिस्ट्री और पॉलिटिकल देख रहे थे। आज हम हिस्ट्री का भाग देखेंगे यानी कि हिस्ट्री के जो मुग़ल साम्राज्य का जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है यानी कि मुग़ल साम्राज्य के टॉपिक से कई बार क्वेश्चन मतलब आते हैं तो उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मुग़ल साम्राज्य यानी कि मुग़ल एम्पायर के बारे में कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें पूछी गई हैं और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें आ सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है कि ये इस्लामिक तुर्क मुग़ल साम्राज्य का जो शुरुआत है तो वो कब से है, यानी कि 1526 में शुरुआत हुई थी और 18वीं शताब्दी तक भारतीय उपमहाद्वीप में इसका रहा। यानी कि आखिरी शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था। तो बहादुर शाह जफर ने के बाद से ही इसकी नींव खत्म हो गई थी, यानी कि अंग्रेज के पास शासन चला गया था तो इसलिए तब तक मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम क्या पढ़ते हैं, यह आता है कब से शुरुआत होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। यानी कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ तो हारा कौन? इब्राहिम लोदी। और बाबर की जीत के बाद भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ी। तो ये क्वेश्चन आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक कौन है, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कहाँ हुई, कब हुई, किस युद्ध से हुई, तो ये पूछा जाता है। और चौथा क्वेश्चन ये कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हैं और इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि कई बार पूछा गया है इसके बारे में कि पानीपत का प्रथम युद्ध क्यों हुआ, द्वितीय युद्ध कब हुआ, तृतीय युद्ध कब हुआ, किस किस के बीच हुआ, कौन कौन जीता, कौन कौन से में, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। मुग़लकालीन इतिहास के स्रोत। तो मुग़लकालीन इतिहास के स्रोतों के बारे में आपको पता होना चाहिए। साहित्यिक स्रोत कौन से हैं? बाबरनामा, हुमायूंनामा, जहांगीरी, अकबरी, निजामुद्दीन अहमद की है ये, और तूफान बदायूंनामा। ये सबसे ज़्यादा कौन सी पूछी जाती है? बाबरनामा, हुमायूंनामा, जहांगीरी, ये जो 4 इंपॉर्टेंट है ये ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, अब आते हैं पदशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी की है। ये कई बार पूछी गई है तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखें, तो ये पूछी गई है। प्रशासनिक दस्तावेज में और विदेशी दस्तावेज और यात्रियों के विवरण के द्वारा जो पता चलता है, जैसे कि बहुत से लिखने वाले हैं जो लिखा है उन्होंने मुग़ल के बारे में, तो उससे ही पता चलता है वो होते हैं विदेशी स्रोत या फिर एक तरह से विदेशी साहित्यिक यात्रा करने वालों के द्वारा। जैसे कि आपके घर में कोई आए और आपके घर का विवरण कोई करे, वो एक तरह से यात्रा करके वाला माना जाएगा या फिर एक तरह से यात्रिक स्रोत माना जाएगा कि आपके उसमें बताए हुए। चलिए आगे चलते हैं। पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन से हैं? मुग़ल स्थापक कले के आधार पर मुग़ल कालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि लाल किला, ताजमहल, जामा मस्जिद इन्हें प्रमुख हैं। तो आपको पता ही होगा कि इनके जो है लाल किला, ताजमहल और जामा मस्जिद इनके प्रमुख जो मुग़ल संस्थापकों के वो हैं, उससे पता चलता है, यानी कि पुरातात्विक स्रोत माने जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहला आता है बाबर। तो बाबर ने ही एक तरह से नींव डाली, तो उसका जो वो होता है बाबर। चलिए एक क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं इससे रिलेटेड। इस डेट के देखिए, इस डेट के आसपास जब बाबर का जन्म हुआ तो भारत को किसने खोजा था और भारत पर आने वाला कौन था जो सबसे पहले आया था? 1480 के आसपास की घटना है। तो चलिए अब चलते हैं बाबर के बारे में पढ़ते हैं। बाबर का जन्म कब हुआ? 1483। ठीक है, 1483। तो और बाबर के क्या नाम काल कब का है? 1526 से लेके 1530 तक, यानी कि टोटली 4-5 साल। ठीक है, उसके पिता कौन थे? उमर शेख मिर्जा। 8 जून 1494 में बाबर गद्दी पे बैठा, यानी फरीगन की गद्दी पे बैठा। उसके पुत्र कौन थे? हुमायूं, कामरान, और ये एक कामरान कौन थे? कामरान, अस्करी। और इधर एक चीज़ ध्यान रखना, इनके जो पुत्र रहे हैं ज़्यादातर के 3 से 4 पुत्र रहे हैं, तो इसलिए और जैसे कि आप देखेंगे आगे चलते, चलिए आगे देखते हैं।
देखते हैं कि क्या कह रहा है। आगे कह रहा है भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान का हुआ 1519 में यूसुफ जाति का, यानी कि यूसुफाई जाति का बाबर द्वारा लड़ी गई प्रथम युद्ध है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 इब्राहिम लोदी के नाम से लड़े थे। कौन लड़ा था? बाबर लड़ा था, तो इब्राहिम लोदी से लड़ा था। चलिए आगे देखते हैं। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 बाबर ने राणा सांगा और विजय किसकी हुई थी? बाबर की। चंदेली का युद्ध 29 जनवरी 1528 बाबर के किससे हुई थी? बाबर जीता था इसमें। तो ये जो चंदेली के युद्ध है, खानवा का युद्ध है, घाघरा का युद्ध है, इनकी आपसे डेट पूछी जाती है। तो कई बार पूछी जाती है डेट, सबसे ज़्यादा डेट पूछी जाती है। फिर पूछा जाता है आपका कि कौन कौन लड़ा, कौन कौन विजय हुआ। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो घाघरा का युद्ध कब हुआ? 26 मई 1529 को। चलिए आगे चलते हैं। बाबर बनाम अफगान, यानी कि बाबर जीता इसमें। खानवा के युद्ध के में बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध जिहाद नामक जो नारा दिया था, जिहाद नामक नारा का, जिहाद और गाजी की उपाधि धारण करी थी, यानी कि जिहाद का नारा दिया था और गाजी की उपाधि धारण की थी। ये पूछा गया है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। तो जिहाद का नारा दिया था और गाजी की उपाधि धारण की थी। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने पहली बार तुगलक गम, यानी कि इस युद्ध नीति से लड़ा था। तुगलक युद्ध नीति से इस्तेमाल करके लड़ा था। चलिए आगे चलते हैं। बाबर की मृत्यु कब हुई? 26 दिसंबर 1530 आगरा में हुई। बाबर के शव को पहले कहाँ दफनाया गया था? आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। फिर उसकी कब्र को दोबारा कहाँ दफनाया गया? तो कहाँ दफनाया गया? काबुल में दफनाया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया था। पहले उसकी कहाँ थी? आगरा में थी, और फिर उसकी कब्र कहाँ लेके गए? काबुल में। बाबर ने अपनी आत्मकथा अकबरनामा तुर्क भाषा में लिखी थी। ये पूछा गया है कि कौन सी भाषा में है वो, कि और उसकी आत्मकथा के बारे में कौन सा है? तो आत्मकथा कौन सी है? बाबरनामा। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है हुमायूं। हुमायूं को क्या कहता है? लड़खड़ाते हुए मरने की संज्ञा किसने दी है? यानी कि लड़खड़ाते हुए, पूरे जीवन लड़खड़ाते हुए रहा और आखिरी में मर गया। ये किसने दी है? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो हुमायूं का जन्म कब हुआ? चलिए अब देखते हैं। हुमायूं सिंह सान रोडी। चलिए, तो हुमायूं का काल कब तक माना जाता है? 1530 से लेकर 56 तक, ठीक है, यानी कि पानीपत के दूसरे युद्ध के आसपास थे। तो इसके सिंहासन रोडी क्या होता है? 29 दिसंबर 1530। दीन पन्हा नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये पूछा गया है कि 1533 में। चौसा का युद्ध कब हुआ? 25 जून 1539 में। हुमायूं और शेरशाह के बीच जो युद्ध हुआ था, पहले कौन जीता? शेरशाह युद्ध जीता था और हुमायूं को से भगा दिया था, तो इसलिए शेरशाह की पहले जीत हुई थी। चलिए, चौसे के युद्ध में, ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि हुमायूं कौन से युद्ध में आ रहा था, तो ये पूछा जाता है, तो इसलिए याद। बेलग्राम और कन्नौज के युद्ध में कब हुआ? तो वो हुआ था 17 मई 1540 में। हुमायूं और शेरशाह के बीच में था। इसमें भी शेरशाह जीता था और शेरशाह को फिर हरा के भगा दिया था। कन्नौज के युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया था और हुमायूं के आध्यात्मिक गुरु मीर अली अकबर जमी ने पुत्र हमीदा को क्या नाम विवाह करा दिए थे, यानी किससे विवाह हुआ था इनका? पुत्री हमीदा से। तो इनका नाम हमीदा बानो बेगम। ये पूछा जाता है इनका पुत्री का नाम नहीं, इनकी वाइफ का नाम पूछा जाता है। हुमायूं की वाइफ का नाम क्या था? हमीदा नाम बनाम से विवाह हुआ था इनका। चलिए आगे चलते हैं। 1555 में हुमायूं पंजाब के शेर शाह सिकंदर सूरी को हराकर पुणे दिल्ली के गद्दे पर बैठा, यानी शेरशाह को हराकर पुणे गद्दी बैठा। हुमायूं लड़खड़ा द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन से हैं जो लड़े गए हैं? देवार का युद्ध, चौसा का युद्ध, दोनों पूछे जाते हैं। शेर हिंद का युद्ध, यानी कि शेर हिंद का युद्ध पूछा जाता है। शेर हिंद का सही ज़्यादातर बार पूछा गया है, तो इसलिए ये ध्यान रखना।
गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की, यानी कि गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। कई बार पूछा गया इसलिए याद रखना। 1 जनवरी 1556 यानी कि 15 यानी 1500 इतने में पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर मृत्यु हो गई। इसलिए कहता है हुमायूं सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए गिर गया। और एक का ये भी है कि पूरे जीवन हुमायूं लड़खड़ाता रहा और आखिरी में लड़खड़ाते हुए गिर गया। क्यों? क्योंकि उसके लड़ता रहा, फिर उसने स्थापित किया साम्राज्य, फिर लड़ता रहा, फिर तो इससे लड़खड़ाते हुए वो गिर गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या पूछा है? आगे आता है अकबर। अकबर को सबसे महान शासक माना जाता है क्योंकि इसने बहुत टाइम शासन किया है, यानी कि एक बड़ा शासन करने वाला जो था वो था अकबर। अकबर का जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542। उसकी माता हमीदो बानो बेगम, यानी कि किसकी वाइफ? अभी आपने ऊपर पढ़ा है किसकी वाइफ है वो बताइए। देखिए सामने लिखा है हुमायूं की वाइफ है। तो चलिए, राज्याभिषेक कब हुआ? 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कालंदर नामक स्थान पर। कहाँ हुआ था? पंजाब के कालंदर नामक स्थान, सॉरी कालंदर नामक स्थान पर हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। अकबर के शिक्षक कौन थे? ईरानी विद्वान अब्दुल लतीफ़ा। तो कौन थे? अब्दुल लतीफ़ा। और बैरम खां कौन थे? उसके संरक्षक थे। ये पूछा जाता है संरक्षक कौन थे, तो ये आपको पता होना चाहिए कि उसके संरक्षक थे बैरम खां। 1556 से लेके 1560 तक संरक्षक कौन थे? बैरम खां। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? द्वितीय युद्ध था 1556 में, अकबर और हेमू के बीच में था। तो और उसमें कौन जीता था? हेमू हार गया था और अकबर जीत गया था। ये पूछे जाते हैं इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। हल्दिया का युद्ध कब हुआ था? हल्दिया का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 में और अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। अकबर का अंतिम सैन्य अभ्यारण्य असरगढ़ी में था 1601 में। भू राजस्व अधिकारी टोडामल था। टोडामल ने देहसाल बंदोबस्त नामक व्यवस्था को लागू किया था। जो ये क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, यानी कि एक तरह से बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आने के चांस है और एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है। दरबारी संगीतकार कौन था? तानसेन था। अकबर के मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ कब हुआ था? यानी कि अकबर ने कब करी थी, यह कमेंट सेक्शन में बताइए। और मनसबदारी प्रथा अकबर ने ही शुरू की थी और ख़त्म किसने की थी वो भी आपको पता होना चाहिए। अकबर की मृत्यु कब हुई? 16 अक्टूबर 1605 में। जन्म 15 तारीख को हुआ। देखिए 15 अक्टूबर को जन्म हुआ और 16 अक्टूबर को मर गया, यानी कि अगले ही दिन आपको जन्म की डेट याद होनी। जैसे कि आज जन्म हुआ, अगले दिन की डेट है, यानी कि 15 को जन्म हुआ और 16 को मर गया, इसलिए ये डेट याद रखना। अकबर द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य, तो दास प्रथा का अंत करा था अकबर ने, ठीक है, 1562 में। फिर आता है जजिया कर की समाप्ति की थी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। इबादत खाना की स्थापना की। दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। राजधानी लाहौर स्थानांतर की थी। तो पहले कहाँ थी? कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कहाँ थी। तो ये आपको डेट भी याद रखनी क्योंकि डेट भी पूछी जाती है। फिर आता है अकबर कालीन साहित्यिक कार्य। तो मुल्ला अब्दुल कादरी बदायूं के रामायण और सिंहासन बत्तीसी। देखिए रामायण और सिंहासन बत्तीसी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि सिंहासन बत्तीसी में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। क्योंकि सिंहासन बत्तीसी एक तरह से विक्रमादित्य के ऊपर है और विक्रमादित्य के ऊपर से बहुत ही महान प्रतापी राजा थे। उनको दानवीर के नाम से जाना जाता था। तो उसकी जो अनुवाद है तो वो किस अकबर ने कब कराया? फारसी में अनुवाद कराया। और ये कई बार पूछा जाता है कि रामायण का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया था अकबर ने? फैजी ने पंचतंत्र को फारसी भाषा में अनुवाद कराया, यानी कि पंचतंत्र को भी फारसी भाषा में अनुवाद कराया। अब्दुल
फजल ने आइन ए अकबर और अकबरनामा की रचना की थी। अबुल फजल का पूछा गया है कि अबुल फजल ने किसकी रचना की थी, या इनकी आपसे पूछा जाता है आइन अकबर और अकबरनामा किसने रची गई थी, तो अबुल फजल ने की थी, ये आपसे पूछा जाता है। अब आते हैं रास तरंगिणी का अनुवाद मौलाना शाह मोहम्मद शाहबादी ने की थी। तो ये अनुवाद पूछा जाता है रास तरंगिणी की किसके ने की थी। तो रास तरंगिणी क्या थी, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कोई भी कि रास तरंगिणी क्या थी और रास तरंगिणी लिखी किसने थी। ये दोनों क्वेश्चन पता होने चाहिए आपको भी, क्योंकि एक पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री के स्टूडेंट को रास तरंगिणी के बारे में पता होना चाहिए और उसका अनुवाद किसने किया था, या उसको पहले लिखा किसने था, फिर अनुवाद का तो आपको पता ही है किसने किया था। ठीक है बच्चों, ये जो टॉपिक था मुगल साम्राज्य के, इतना ही टॉपिक इंपॉर्टेंट था। ये जो जहांगीर वागीर है इनके बारे में ये ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि जहांगीर किसके लिए प्रसिद्ध था और एक शाहजहाँ किसके लिए प्रसिद्ध था। किसको कहा जाता है कि वो उसने ये कहा था कि मुझे कोई भी पेंटिंग दे दो, मैं ये बता सकता हूँ किसने नाक बनाया, किसने कान बनाया, किसने क्या बनाया। तो वो किसके ऊपर था, स्थापत्य कला का प्रेमी कौन था, औरंगजेब किसका पुत्र था। ये सब चीज़ें हैं वो बची हुई हैं, वो अगले सेशन में आपको मैं डाल के दे दूँगा, क्योंकि उसके ऊपर इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें से निकाल के आपको देनी होंगी। फालतू चीज़ों को पढ़ने से अच्छा है इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ें जो आती हैं। फालतू चीज़ पढ़ने के लिए बहुत किताबें हैं, आप ज़िंदगी भर किताबों से एक दिन भी एक किताब पढ़ेंगे तब भी किताब नहीं ख़त्म होगी, इतनी किताबें हैं। इसलिए अपने पेपर के इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ें, इंपॉर्टेंट रिलेटेड पढ़ें और पेपर को पास करें। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।